एक छोटी सी कहानी में कहूं और फिर जो मुझे कहना है वो आपसे कहने चलूं। एक पागल खाने में कुछ लोग पागलों से पागलों का अध्ययन करने और उन्हें समझने गए। मित्रों का एक मंडल वहां गया। उन्होंने एक एक पागल के पास जाकर उसके जीवन में घटी दुर्घटना को समझने की कोशिश की। एक पागल के पास वे बहुत देर तक रुके रहे और न केवल उस पागल के जीवन को उन्होंने समझा, वरन उनके हृदय को भी उसके जीवन ने छुआ। उस पागल खाने के चिकित्सक ने उस पागल के संबंध में बहुत सी बातें उन्हें बताई। वह अत्यंत दया योग्य पागल था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, उसके लिए फड़क रहे थे लेकिन कह नहीं पाते थे। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मनुष्य के ही बराबर एक स्त्री की पुतली थी, एक प्रतिमा थी, एक गुड़िया थी और उस गुड़िया को वो हृदय से लगाए हुए था। उन लोगों ने पूछा चिकित्सक को कि इस पागल को क्या हो गया है, तो सारी घटना बताई गई, समझाया गया। वो जब युवा था, कोई 20 साल पहले की बात है, तब वो किसी युवती को प्रेम करता था। इतना प्रेम किया था उसने कि उसके अभाव में उससे अलग होकर वो या तो पागल होता या आत्मघात कर लेता। किसी भांति उसके घर के लोगों ने उसे आत्मघात करने से बचा लिया तो वो पागल हो गया था। और तब से इन 20 वर्षों में उस युवती की गुड़िया को बनाकर उससे ही प्रेम किया करता था, उससे ही बातें किया करता था। वे सभी जो इस कथा को सुने दुखी हो आए और उनकी आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने पूछा कि उस लड़की का फिर क्या हुआ। चिकित्सक ने बताया उसने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। और तब वे आगे बढ़े और दूसरी कोठरी के समक्ष पहुंचे और उस चिकित्सक ने कहा यही वो दूसरा आदमी है। वे सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा इसे क्या हुआ। चिकित्सक ने कहा ये उस लड़की से विवाह करने के कारण पागल हो गया। इसने बहुत कोशिश की, इसने मरने की कोशिश की लेकिन लोगों ने मरने न दिया और तब ये पागल हो गए। वे दोनों ही पागल हो गए। जिसने युवती को प्रेम किया और न पा सका, और वो भी जिसने उसे पा लिया। ये कहानी बहुत अजीब मालूम होगी लेकिन अधिक लोगों के जीवन में यही कहानी घटित होती है। और एक दो छोटी घटनाएं कहूंगा ताकि मेरी बात का जो प्रारंभ बिंदु है वो आपके ख्याल में आ जाए। एक कारागृह में एक ही सुबह 2 व्यक्तियों को फांसी होने वाली थी। उनमें एक बहुत बड़ा पापी था जिसको हम पापी कहते हैं, जिसने जीवन में जो भी बुरा था सब किया था और जीवन के सब भांति के कड़वे अनुभव लिए थे। और दूसरा एक पुरोहित था, एक पादरी था, एक सन्यासी था। वो राज्यद्रोह में पकड़ा गया था। उसने कोई पाप कभी नहीं किया। जहां जहां पाप की छाया था वो वहीं से दूर रहा। उसने जीवन को अत्यंत पवित्रता में और प्रार्थना में व्यतीत किया था। उन दोनों को फांसी होने वाली थी। जो उस कारागृह का पुरोहित था, मरने के पहले लोगों को परमात्मा की याद दिलाने वाला वो आया। वो पहली कोठरी में गया और उसने उस पापी को कहा कि क्षमा मांगो परमात्मा से, दुखी हो, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। उस पापी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगा और उसने कहा कि हे परमात्मा क्षमा कर उन पापों के लिए जो मैंने किए और मुझे बल दे कि अगले जन्म में उन पुण्यों को जिन्हें मैं करना चाहता था उनके करने की शक्ति और संकल्प पा सकूं। वो दुखी था जो पाप उसने किए उनके लिए और दुखी था उन पुण्यों के लिए जो वो नहीं कर पाया। उसको प्रार्थना करवाकर पुरोहित दूसरी कोठरी में गया
वहां एक दूसरा पुरोहित बंद था। उसकी आंखों से भी आंसू बहते थे। पादरी ने उसे कहा कि क्षमा मांगो, जीवन में तुमने जो भूलें की हैं और पश्चाताप करो। उस पुरोहित ने कहा, मेरे मित्र, जरूर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन उन पापों के लिए नहीं जो मैंने किए, बल्कि उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैं दुखी हो रहा हूं उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया और कर सकता था। मृत्यु के इस क्षण में वे सब पाप मुझे याद आ रहे हैं जो मैं कर लेता। हो सकता था उनमें आनंद होता, हो सकता है मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया। और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम अभी युवा हो और तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं गया। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन तुम पाप करने से मत चूकना, क्योंकि जो पाप करने से चूक जाता है बाद में पछताता है। वो युवा पादरी बहुत हैरान हुआ। पास में ही कोठरी में एक पापी पछता रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और पास में ही एक पुरोहित पछता रहा था उन पापों के लिए जो वो नहीं कर पाया। जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। ये दो जीवन के रूप करीब करीब हर मनुष्य के सामने विकल्प होकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है जीवन में वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दो ही बातें निरंतर हमारे समक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और संन्यास भी, भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, ये कह देना, ये समझ लेना जरूरी होगा कि ये दोनों मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देते हैं। भोग का मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देता है? जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर जीवन क्यों समाप्त हो जाता है? हाथ क्यों रिक्त रह जाते हैं और खाली? कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, प्राणों का कहीं पहुंचना क्यों नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, ये तो हम जानते हैं अपने अनुभव से भी, औरों के अनुभव से भी। मनुष्य जाति के हजारों वर्ष के अनुभव यही कहते हैं, नहीं पहुंचना हो पाता। वासना में जितना दौड़ते हैं, जितना डूबते हैं, मन और रिक्त और खाली होता चला जाता है। मन भरता नहीं, मन पूर्णता को नहीं पाता। मन और भी खाली और रिक्त हो जाता है, और रिक्त मन ही दुख है। रिक्त मन आकांक्षाओं और प्यासों और अभीप्साओं से भरा हुआ मन, लेकिन जिसकी पूर्ति कुछ भी न हो पाई हो, ऐसा मन दुख और संताप है। लेकिन कुछ भी करें, कुछ भी पालें, कैसे भी दौड़ें, जीवन में कोई भी उपलब्धि बन जाए, फिर भी ये मन तो भरता नहीं। आज तक किसी का भी भरा नहीं। एक सुबह एक राजा के महल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ बढ़ती ही गई, सुबह से सांझ हो गई, धीरे धीरे पूरी राजधानी ही राजमहल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। एक बड़ी उपद्रव की बात हो गई थी, एक बड़ी उलझन की बात हो गई थी। सारा गांव उत्सुक हो गया था, राजा बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। सुबह सुबह एक भिक्षु ने उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। राजा ने उससे कहा था कि तुम पहले याचक हो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। भिक्षुक ने कहा, एक बार सोच लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि न दे पाए। ऐसे में कोई बड़ी मांग लेके नहीं आया हूं, देखते हैं मेरा भिक्षा पात्र बहुत छोटा है, इससे ज्यादा मांगूंगा भी तो रखूंगा कहां। इसलिए घबराए ना, मांगूंगा तो छोटी बात, लेकिन हो सकता है उसे भरने में राजा भी कमजोर
कमजोर पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। इसलिए सोच लें और फिर वचन दें। निश्चित ही राजा को चुनौती लगी होगी, निश्चित ही राजा के मन को चोट लगी होगी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे पूरा करूंगा, मांगो। उस भिक्षु ने कहा, मेरा ये जो भिक्षा का पात्र है, इसे यदि पूरा कर दे तो मैं तृप्त हो जाऊं और चला जाऊं। राजा ने कहा, ये कौन बड़ी बात है, ये कौन कठिनाई की बात है एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए? किस चीज से तुम चाहते हो कि इसे मैं भर दूं? उस भिक्षु ने कहा, ये मेरी कोई मांग नहीं, बस मेरा पात्र भर जाए, इतना काफी। राजा ने कहा, छोटा सा पात्र है। अपने खजांचियों को कहा कि जाओ हीरे जवाहरातों से भर दो। उसके पास तिजोरियां थी अकूत, उसके पास धन था जो कभी गिना नहीं जा सका, उसके पास दौलत थी जिसका कोई हिसाब न था, उसका राज्य था जिसकी कोई सीमाएं न थी। सोचा कि क्या भिक्षा पात्री जब कोई भिक्षु लेके आ गया और पूरे भरने की मांग की है तो क्या अनाज के दानों से भरूं? तो उसने भर दिया पूरा भिक्षा पात्र। भरने की कोशिश की, उसी कोशिश में सांझ हो गई थी, उसकी सारी तिजोरियां खाली होती गई। वो भिक्षा पात्र बड़ा अजीब था, वो भरता ही ना था। धीरे धीरे उसके अकूत खजाने खाली हो गए और संध्या की जब उदासी उतरने लगी नगर पर, तब राजा के महल में भी घनघोर अंधकार छा गया। वो भिक्षा पात्र भरता ही ना था। सुबह से सांझ हो गई थी, जितनी संपत्ति राजा के पास थी वो डाल चुका था और वो भिक्षु खड़ा था और राजधानी के लोग इकट्ठे होते चले गए थे। अजीब थी बात, भिक्षुक बड़ा साबित हो रहा था सम्राट से। हमेशा ही ऐसा हुआ है, भिक्षुक हमेशा सम्राट से बड़ा। सम्राट चुप जाए लेकिन भिक्षुक का मन कभी भरता नहीं, वो भिक्षु का पात्र भी नहीं भरता था। आखिर राजा ने कहा, क्षमा कर दो, भूल हो गई। भिक्षुक ने कहा, पहले ही कह देते तो इतनी देर मुझे क्यों खड़ा रहना पड़ता? इतना ही तो कहना था कि नहीं भर सकूंगा, मैं चला जाता। राजा ने कहा, लेकिन जाते समय इतना बता जाओ, ये पात्र कैसा है, ये कैसा मैजिक, कैसा जादू का पात्र है, ये भरता क्यों नहीं? उस भिक्षु ने कहा, इसमें कुछ रहस्य नहीं, एक मनुष्य की खोपड़ी से इसे मैंने बनाया है, इसमें कोई जादू नहीं। मरघट से खोपड़ी खोद लाया हूं, उसी से इसे बनाया है। अब इसे दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता है। मनुष्य के खोपड़ी में जो बैठा है मन, वो कब भरा जा सका? कौन सा मनुष्य का मन भरा जा सका है, कब भरा जा सका है? और क्या पता है कि मन बिल्कुल भिक्षुक है। मन एकदम मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है। मन के मांगने का कोई अंत नहीं आता। कितना ही मिल जाए तो भी मांग समाप्त नहीं होती है। एक फकीर अकबर से मिलने गया था। उसके मित्रों ने उससे कहा था कि अकबर से कहो, इतना तुम्हें प्रेम करता है तो हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल, एक मदरसा खोल दे। तो फकीर गया। जब वो पहुंचा तो अकबर सुबह की नमाज पढ़ रहा था। वो फकीर पीछे खड़ा हो गया मस्जिद में। नमाज पूरी हुई, अकबर ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि हे परमात्मा, मेरे राज्य को और बढ़ाकर, मेरे खजानों को बढ़ाकर, मेरे धन को बढ़ा, मेरी दौलत को बढ़ा। वो फकीर हैरान हो गया। उसने कल्पना न की थी कि अकबर भी मानता होगा। वो वापस लौटने लगा सीढ़ियों से। अकबर उठा तो उसने देखा, उसने चिल्लाया कि कैसे आए और कैसे वापस लौट चले। उस फकीर ने कहा, मैंने सोचा मैं बादशाह से मिलने जाता हूँ, पाया यहाँ भी एक फकीर बैठा है और जो खुद ही मांगता है उसको और मैं मांग के लज्जित करूं तो शोभा नहीं देता। तो तुम जिससे मांगते थे, अगर मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे, लेकिन अब तुमको बीच में लेने का कोई भी कारण नहीं है। अकबर भी मांगता है, सम्राट भी मांगते हैं। इसलिए दुनिया में दो तरह के भिखारी होते हैं, एक जिनके पास कुछ नहीं होता और मांगते हैं, और एक जिनके पास सब होता है फिर भी मांगते हैं, लेकिन भिखारी होने में कोई फर्क नहीं होता है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ आपके पास हो, इससे इस भ्रम में न पड़ जाएं कि आपके भीतर का भिखमंगा मर गया। भिखमंगा मरता ही नहीं।
भीतर का भिखारी समाप्त ही नहीं होता। मन मांगे चला जाता है। क्यों मांगे चला जाता है? और जो भी मिलता है उससे पूर्ति क्यों नहीं होती? क्या है बात? इतना इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी मन का खालीपन जहां के तहां बना रहता है, सुरक्षित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा, सबके पास कुछ ना कुछ है। क्या उस कुछ से आपके मन का कोई कोना भी भरा? कोई कोना, छोटा मोटा कोना भी? अगर मन का कोई छोटा मोटा कोना भी भर गया हो तो आशा बन सकती है कि कभी पूरा मन भी भर जाएगा। लेकिन अगर मन का कोई कोना भी नहीं भरता, जो भी हम इकट्ठा कर लेते हैं उससे मन की इंच भर जमीन भी नहीं भरती, तो फिर हम कितना ही इकट्ठा कर लें, उससे मन नहीं भर सकेगा। जरूर कोई बात है जहां हम इकट्ठा करते हैं और जहां मन की रिक्तता है, ये कोई दो तल पर होगी। इन दोनों के तल अलग होंगे, इसलिए हम एक तरफ इकट्ठा भी करते चले जाते हैं, दूसरी तरफ मन खाली का खाली भी रहा आता है। शायद हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं हो सकता। जो हम इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं, पहुंचेगा भी कैसे? जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो बाहर है और मन भीतर है, और जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो बाहर है और मन भीतर है। भीतर और बाहर का संबंध ही क्या? भीतर और बाहर का जोड़ ही क्या? ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो, मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं, तो मेरा घर इससे कैसे भर जाएगा? हाँ, पड़ोस का घर भर जाएगा, लेकिन मैं तो खाली रहूंगा। मन है खाली, जो खाली है वो भीतर है, और जो भराव की सारी चेष्टा है वो बाहर है। बाहर और भीतर का कहीं कोई मेल नहीं होता। बाहर चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, भीतर दरिद्रता सुरक्षित बनी रहती है। इसीलिए तो कितना ही धन हो, दरिद्रता नहीं मिटती, पॉवर्टी नहीं मिटती, भिखमंगापन नहीं मिटता। किसी का नहीं मिटा, सिकंदर का नहीं मिट सकता, नेपोलियन का नहीं मिट सकता, स्टालिन या हिटलर का नहीं मिट सकता, हेनरी फोर्ड या कार्नेगी का या किसी और का नहीं मिट सकता। कितना ही धन हो, कार्नेगी मरता था तब उसके पास 4 अरब रुपए थे, लेकिन मरते वक्त बहुत उदास था। और किसी मित्र ने पूछा कि इतने उदास हो, तुम तो प्रसन्नता से मरो, कम से कम तुमने तो बहुत इकट्ठा किया। कार्नेगी ने कहा, सब योजनाएं असफल हो गई, मेरे इरादे 10 अरब इकट्ठा करने के थे और केवल 4 ही मैं इकट्ठा कर पाया। केवल 4 और 10 की योजना थी, और इस भूल में ना रहे कि 10 इकट्ठे हो जाते तो योजना वहीं टिक जाती, योजना आगे चली जाती। योजना बढ़ती है क्षितिज की भांति। आकाश को देखते हैं ना, रोज जमीन को छूते हुए दिखता है, पास में ही आकाश जमीन को छू रहा है, और फिर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। आप बढ़ते हैं, आकाश भी बढ़ता चला जाता है। अब तक कोई आदमी पहुंच नहीं सका उस जगह जहां आकाश जमीन को छूता हो। असल में आकाश जमीन को कहीं छूता ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। और दिखाई इसलिए पड़ता है कि आंखें हमारी कमजोर हैं। अगर आंखें हमारी और तेज हो, और दूरभेदी हो, और पारदर्शी हो, और असीम तक खोज पाती हो, तो फिर आकाश कहीं छूता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा। आंख की सीमा ही आकाश के छूने की सीमा बन जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वासना में, भोग में, इच्छा में, वो जो डिजायर, वो जो वासना है, आगे बढ़ती जाती है, और लगता है कि थोड़ी दूर और आगे चलें तो मिलना हो जाएगा। लेकिन कितने ही आगे बढ़ जाएं, फासला उतना ही होता है जितना था। अलाइस नाम की लड़की का, छोटी सी लड़की का जीवन पढ़ा होगा। परियों की कथाएं हैं अलाइस की, तो झूठी कहानियां हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं कि उन्होंने झूठी कहानियों से ऐसे सच कह दिए जो कि सत्य के नाम पर लिखे बड़े से बड़े ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं है। और सत्य के नाम से लिखे ग्रंथों पर तो बहुत झगड़े हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कहानियों में कुछ लोग कह रहे हैं जिन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, और इसलिए आज भी उन कहानियों में छिपी हुई सच्चाइयां बड़ी बड़ी अद्भुत रूप से ताजी और जिंदा है। अभी उन पर कोई खून खच्चर नहीं हुआ, अभी उन पर कोई मस्जिद और मंदिर नहीं बने,
अभी पंडित और पुरोहित ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो दूर ताजी और स्वच्छ और जीवित है। ऐसी अलाइस की एक कहानी है। वो स्वर्ग में पहुंच गई, परियों के देश में, और वहां जमीन से गई परियों के देश तक तो जरूर थक गई होगी, कौन नहीं थक जाता है। इतनी लंबी यात्रा, छोटी सी लड़की, वो बहुत थक गई, उसे भूख और प्यास लगाई। जैसे ही उसने देखा जाके तो सूरज उग रहा था, स्वर्ग में सुबह हो रही थी, और परियों की रानी एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी और उसके हाथ में मिठाइयों का थाल था, और वो रानी उसे बुला रही थी कि आओ। वो पास ही एक दरख्त की छाया में खड़ी दिखाई पड़ रही थी। अलाइस ने दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ने लगी, तेजी से, भूख थी तेज, प्यास थी गहरी, दौड़ना था जरूरी, थकी थी फिर भी दौड़ी, क्योंकि नहीं तो फिर प्यास और भूख कैसे मिटेगी। प्रलोभन था तीव्र, सामने ही वो रानी बुलाती थी। वो दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई, दोपहर हो गई, सूरज सिर पे आ गया। वो घबरा के खड़ी हो गई और उसने चिल्ला के पूछा कि क्या मामला है। सुबह से दोपहर हो गई, दौड़ते दौड़ते मेरे और तुम्हारे बीच का फासला उतना का उतना है। वो रानी अब भी खड़ी है और बुलाई जा रही है। और उस रानी ने कहा, ये ज्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि जो सोच विचार करता है उसका दौड़ना बंद हो जाता है। तुम तो दौड़ो और आओ, कोशिश करो, जरूर पहुंच जाओगी। वो फिर भागने लगी और सांझ हो गई और सूरज ढलने लगा, और वो अलाइस थक के गिर पड़ी और उसने देखा रानी अब भी खड़ी, लेकिन फासला उतना का उतना है। उसने घबरा के चिल्ला के पूछा, ज्यादा फासला नहीं होगा, क्योंकि बातचीत हो सकती थी। उसने चिल्ला के पूछा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी, सुबह से सांझ हो गई, दौड़ते दौड़ते यहाँ फासले समाप्त नहीं होते, ये कैसे रास्ते हैं तुम्हारी दुनिया के कि कहीं पहुंचाते नहीं। उस रानी ने कहा, पागल, किसी दुनिया में कोई रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता है, और तुम्हारी दुनिया में भी दौड़ना होता है, फासले समाप्त नहीं होते। जैसी तुम्हारी दुनिया है वैसी ये दुनिया है। इस दुनिया में भी कोई फासला समाप्त नहीं होता है। दौड़े कितना ही, जहां जन्म के समय पाया था अतृप्त और खाली, मरने के समय वहीं पाएंगे अतृप्त और खाली। मरने के और जन्म के बिंदु में कोई फर्क नहीं होता, चित्त वहीं के वहीं होता है। तो बाकी जीवन की दौड़ कहां विलीन हो जाती है? विलीन हो जाती है एक ऐसे काम में जो बिल्कुल एब्सर्ड है, जो बिल्कुल मूढ़तापूर्ण है। मन है भीतर, दौड़ चलती बाहर, रिक्तता है भीतर, एम्प्टीनेस है भीतर, भरते हैं बाहर, सीधा अंधापन है। फिर क्या क्या करें? भीतर कैसे भरें? भीतर कैसे रिक्तता से मुक्ति हो जाए और भीतर एक फुलफिलमेंट, एक पूर्णता, एक परितृप्ति, एक भराव उपलब्ध हो कि भीतर कोई कोना भी रोता हुआ और प्यासा और भूखा न रह जाए, भीतर सब तृप्त हो जाए। ये कैसे हो? इस ख्याल में कि बाहर की कोई कोशिश सफल नहीं होती, कुछ लोग बाहर से भागना शुरू कर देते हैं। स्वभावता सीधा गणित यही कहता है कि अगर बाहर की दौड़ से कुछ नहीं होता तो भागो बाहर से। लेकिन आपको क्या पता है, बाहर से भागेंगे तो भी भीतर नहीं पहुंच सकते। बाहर से भागना भी बाहर ही भागना है। कोई आदमी धन इकट्ठा करने को दौड़ता हो, दूसरा आदमी धन को त्याग करने के पीछे लग जाए, दोनों हालत में दोनों व्यक्ति बाहर ही होते हैं। धन को इकट्ठा करने वाला भी, धन को छोड़ने वाला भी, क्योंकि धन बाहर है और दोनों की दृष्टि बाहर होती है। तथाकथित संसारी बाहर होता है, सन्यासी भी बाहर होता है। सन्यासी उल्टा खड़ा हुआ है संसारी से, लेकिन भीतर नहीं है। एक आदमी अपने मकान के बाहर सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा आदमी शीर्षासन कर रहा है, मकान के बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन इससे वे कोई भीतर नहीं पहुंच जाता। उल्टा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर ही होता है, सीधा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर होता है, भीतर इससे कोई पहुंचता नहीं। सन्यास, तथाकथित सन्यास, एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। बाहर सुख नहीं मिलता, बाहर की खोज से कुछ होता नहीं, इसलिए बाहर को छोड़ने के लिए दौड़ने लगो। लेकिन दौड़ोगे कहां? ठीक उल्टी दौड़ शुरू हो जाएगी। कोई स्त्री के पीछे भागता है, कोई स्त्री से दूर भागता है, लेकिन जो स्त्री के पीछे भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है, और जो स्त्री से दूर भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है। दोनों के चित्त स्त्री में अटके होते हैं,
और स्त्री हो तो पुरुष में अटके होते हैं, धन में अटके होते हैं, यश में अटके होते हैं। और जो इस दुनिया के यश और धन से भागने लगता है, इससे उल्टा जाने लगता है, इससे दूर हटने लगता है, पलायनवादी हो जाता है, एस्केप करने लगता है, उसका चित्त किसी परलोक में सुखों की कामना करने लगता है। वो सोचने लगता है कि यहां मैंने स्त्रियां छोड़ी तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलनी चाहिए, नहीं तो स्वर्गों की कल्पनाएं कौन करे, और वहां अप्सराओं की कल्पनाएं कौन करे, और यहां मैंने जो कुछ छोड़ा वो मुझे वहां कई गुना ज्यादा होकर मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कल्पनाएं, उसकी वासनाएं किसी दूरगामी लोक पर स्थिर हो जाती है। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्वर्ग की खोज भी बाहर है, परलोक की खोज भी बाहर है, और इसलिए न संसारी का मन भरता है और न सन्यासी का मन भरता है। दोनों ही रिक्त और खाली रह जाते। फिर संसारी जिस जिस बात को भोगता है, निरंतर खोजता है, जिन जिन वासनाओं को, जितनी उन वासनाओं की पटरी पर उसकी दौड़ होती है, उतनी ही वासनाएं और गहरी और प्रगाढ़ हो जाती। जिन जिन रास्तों से हम बार बार गुजरते हैं, वे रास्ते मजबूत हो जाते हैं, वे रास्ते हमारे जीवन के सहज मार्ग हो जाते हैं। फिर उन्हीं रास्तों पर हमें दौड़ना पड़ता है, फिर उन्हीं रास्तों पर हम रोज रोज पुनरुक्त होते हैं, रोज उन्हीं को रिपीट करते हैं, वो और गहरे होते चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन जड़ लीकों पर दौड़ती हुई मशीनों की भांति हो जाता है। विलियम जेम्स एक होटल में बैठा हुआ था एक बार अमेरिका की। सामने से एक रिटायर्ड सेना से अवकाश प्राप्त एक वृद्ध जनरल निकल रहा था। वो अपने सिर पर कुछ सामान लिए हुए था। विलियम जेम्स अपने मित्र से बातें करता था। बातें करते करते उसे मजाक सूझी और उसने जोर से चिल्ला के कहा, अटेंशन। वो जो बाहर सैनिक जा रहा था अपने सिर पर बोझ लिए, वो एकदम से अटेंशन खड़ा हो गया, उसका बोझ नीचे गिर पड़ा। 2 साल हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए, लेकिन दिमाग ने एक लीक पकड़ ली थी। अटेंशन सुनते ही लीक काम कर गई, जड़ की तरह वो खड़ा हो गया। सामान उसका नीचे गिर पड़ा। उसमें बोतलें थी दवा की, वो टूट गई। उसमें कुछ और सामान था, वो फूट गया। उसने आके जेम्स को कहा कि ये कैसा मजाक करते। जेम्स ने कहा कि मैं तो अटेंशन कह रहा था, आपका इससे क्या संबंध। उस आदमी ने कहा, जीवन भर इस एक शब्द के ही केंद्र पर मैं घूमा। यद्यपि मुक्त हो गया मिलिट्री से, लेकिन चित्त ने लीकें बना ली, रास्ते बना लिए। उन्हीं पर जड़ होकर घूमता हूं। मुझे तो अगर मैं मर भी जाऊं और कोई कह दे अटेंशन, तो मैं अटेंशन खड़ा हो जाऊं। उसने कहा कि मैं अगर मर भी जाऊं और कोई जोर से कह दे अटेंशन, तो मैं एकदम अटेंशन खड़ा हो जाऊंगा। मेरे बस के ही बाहर है मामला। चित्त जिस चीज को पुनरुक्त करता है, उसी चीज में गहरे से गहरे उसकी जकड़ होती चली जाती है। वासनाओं के पीछे चलने से वासनाएं मिटती नहीं, वासनाएं और गहरी और तीव्र और घनीभूत हो जाती। इसीलिए बच्चे से कहीं बूढ़ा ज्यादा वासना युक्त होता है। बच्चे में वासनाएं शुरू होती हैं, बूढ़े में जड़ हो गई होती है। इसलिए तो बच्चे में भोलापन है जो बूढ़े में विलीन हो जाता है। उसके चित्त की सब ताजगी विलीन हो जाती है, सब चीजें जड़ हो जाती हैं। कुछ बातों को उसने निरंतर पुनरुक्त किया, रोज रोज दोहराया, वही रास्ते मजबूत हो गए, वो जड़ यंत्र की भांति हो गया। वासना जड़ करती है, लेकिन वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। जड़ इसलिए हो जाता है कि उसके चित्त का केंद्र भी वासना है। वो भी चित्त के केंद्र पर वासना को ही छोड़ने में लगा है। वो भी वासना से भयभीत है। उसने भी वासना को जाना और समझा नहीं। अगर जान लेता और समझ लेता तो मुक्त हो जाता। उसने भी वासना को देखा और पहचाना नहीं। वो भी वासना से भयभीत होकर भाग रहा है। वो भी एक छाया से डरा हुआ है और रोज रोज भागता है। और स्मरण रखें, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं वो हमें और भयभीत कराने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वो हमें और परेशान करने लगता है। हमारे कमजोर क्षणों में वो लौट लौट के आने लगता है
और जिससे हम डर जाते हैं वो हमारे सपनों में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारे गहरे अचेतन में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारी कामनाओं में रस लेने लगता है। इसलिए साधु जो काम जागने में नहीं कर पाते वो नींद में और सपनों में कर लेते हैं। इसलिए तो साधु नींद से डरता है, घबराता है, क्योंकि दिन भर जिसको रोका है वो नींद में सपना बन के सताने लगता है, परेशान करने लगता है। साधुओं और सन्यासियों की कथाएं सुनी होंगी जिनमें अप्सराएं आके उनको परेशान करती हैं। क्या पागलपन की बात है, कोई भगवान ने कोई मिनिस्ट्री खोल रखी है कहीं कि वो आके और लोगों को सताएं और अप्सराएं आए और साधुओं के सामने नग्न नाचे? ये कोई धंधा खोल रखा भगवान ने कहीं? लेकिन साधुओं की ही दमित वासनाएं, खुद को निरंतर किसी वासना को जबरदस्ती दबाया हो तो वही वासना किसी कमजोर क्षण में साकार खड़ी हो जाती है सामने, कोई और कहीं से आने वाला नहीं है। लेकिन जिस चीज से डर के हमने आंखें बंद की हैं, स्मरण रखें, वो आंखें बंद करने से पीछा नहीं छोड़ देगी, वो और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। आप जितनी आंख बंद करते चले जाएंगे वो उतनी और प्राणों में धंसती चली जाएगी और एक दिन आप पाएंगे कि वासना ही आपकी आत्मा बन गई। जो जितना दमन करेगा वासना का, वासना उसके भीतर प्रविष्ट होती चली जाएगी।